कितने लोग खुश हैं आंसू सारी? आए जोरदार तालियां बजाएं खुदा के कलाम के लिए। आज सुबह एक बड़ी खास बात जो खुदा ने मेरे दिल में डाली, मैं चाहता हूं कि वो बात आप भी सीख जाएं। आमीन। कितने लोग तैयार हैं बात सीखने के लिए? यस। खुदा के कलाम की ताज़ीम के लिए हम खड़े रहेंगे और हवाला निकालेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 24वां बाब और उसकी 36वीं आयत से लेकर हम इसको 44वीं आयत तक पढ़ेंगे। वर्स नंबर 36 to 44। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू यानी मत्ती की इंजील 24वां बाब और उसकी 36वीं आयत से 3 से 36 यानी 36 वर्ष से लेकर 24 यानी 40 से 4 44 खुदा के मुकद्दस कलाम में से। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा न ले गया, उनको खबर न हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, बस जागते बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात को कौन से पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आए अपनी जगह पर बैठेंगे और एक लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे खुदावंद इस कलाम को आसान कर। आए खुदावंद आज का कलाम आसान कर, ताकि मैं इसे समझूं, मेरी सोचों को, मेरे ख्यालों को, मेरे कानों को और मेरे दिल को पाक करना, ताकि कलाम के बीच का जब छट्टा दिया जाए तो मैं अच्छी जमीन बनूं और फिर 100 गुना फल लाऊं और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। ब्लेस कर और बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। सो आज सुबह हमने 36वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक खुदा का कलाम पढ़ा, लेकिन जिस बात पर हम गौर करेंगे वो 42वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक है, जिसमें लिखा है बस जागते, बस जागते। यही टॉपिक है आज का जो मजमून है, वो है जागते जागते। हाँ, ये जागना भी है, जागते रहो। खुदावंद का कलाम हमें वाज़ेह तौर पर यह तालीम देता है कि बस गौर करें और फिर जागते भी रहें। अच्छा, मत्ती की इंजील 24वें बाब में मसीह ने जो तालीम दी, ये हर एक शख्स के लिए, ईमानदार के लिए भी, गैर ईमानदार के लिए भी बड़ी खास है। खास कौन सी चीज है? खास ये है कि इसमें मसीह की दूसरी आमद के बारे में तालीम दी गई है कि वो आने वाला है, और कलाम कहता है जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा वो आ जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं होगा
कि खुदावंद आया होगा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, ये ईमानदारों के लिए उनको एक अलर्ट जारी किया गया है, ये खबर दी गई है कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द उसकी दूसरी आमद होने वाली है। और ईमानदारों से कहा गया है कि वो जागे, तालीम दी गई है और कहा गया है कि ईमानदार दूसरी आमद के लिए तैयार रहे। क्यों? क्योंकि मसीह आने वाला है। लेकिन ईमानदार कहाँ है? इन्हें दिया तो नींद नहीं पूरी होती है। ईमानदार कहाँ? सोया हुआ है। कहाँ? किसी को पूछो ना क्या कर रहे हैं, कहते भाई वो उठे हैं रोटी खा रहे हैं। अच्छा चल रोटी खा के आ जाए, आंदा नहीं। बाद में पूछो ना आया नहीं, कहते रोटी खाती सी नींद आ गई। कई सुते हैं, कई हैं जो सोए हुए हैं। आज भी खुदावंद के दिन भी उनकी नींद पूरी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, मसीह ने कहा जागते रहो। मसीह ने शागिर्दों के सवाल का जवाब दिया, शागिर्दों के सवाल का जवाब दिया। ये 24वें बात। जब मसीह ने तालीम देनी शुरू की तो फिर शागिर्दों ने पूछना शुरू किया, खुदावंद तेरे आने के साइन क्या हैं, नशानात क्या हैं, कौन सी निशानियां हैं कि हम जाने कि हाँ तू आने वाला है। तो मसीह ने जवाब पता क्या दिया? आओ जरा इसको पढ़ते हैं। मसीह ने क्या कहा? ये सवाल का जवाब है जो हमने 36वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक पढ़ा। ये सवाल का जवाब है। अब सवाल क्या था, पहले सवाल को देखते हैं। ऊपर सवाल है। आइए जरा 24वें बाब की पहली 3 आयत पढ़ते हैं खुदा के कलाम में से। और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? हैकल से निकलकर जा रहा था। उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा। जब वो बैठा था, शागिर्द अलग आकर उन्होंने पूछा, हमको बता, यानी सानू दस दे सही कदों कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान। इस सवाल का मसीह ने जवाब दिया था। 36 आयत से लेकर 44वीं आयत तक इसमें जवाब है। और जवाब क्या हमने पढ़ा? बस जागते रहो। क्या करो? हाँ, जागते रहो। तुमको गुमान भी ना होगा, तुम सोच भी नहीं सकते कि इब्ने आदम आ जाएगा। उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, लेकिन सिर्फ बाप जानता है कि वो कब आएगा। लोग आज बिजी हैं, लेकिन मसीह ने कहा जैसे नूह के दिनों में हुआ, ब्याह भी होता होगा, शादियां भी होती होंगी, तेल मेहंदी भी होती होगी, बर्थडे भी होती होंगी, लोग प्रोग्राम्स में बिजी होंगे, लेकिन इब्ने आदम आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। हाथों को उठा कर कहेंगे हालेलुया। अनाजील के अंदर खुदा के कलाम 4 मुसन्नफीन हैं, लेकिन सब ने खुदा पाक ने इनसे लिखवाया और ये तालीम दी कि खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद यानी वो जल्द आने वाला है। और इन्होंने रूह कुद्स की हिदायत से और कुदरत से इसे कलम बंद किया। और खुदावंद का कलाम हमें ये बड़ी वाज़ेह तालीम देता है कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। और ये नसीहत है, ये जो लफ्ज लिखा ना जागो, ये नए ऐतनामा में 42 मरतबा है जागने के लिए। लेकिन जागो, लेकिन किसी मकसद के लिए, नेट कुटना से नहीं। हाँ,
अटेंड करना से नहीं, जागो। लेकिन किस लिए? अकेले क्या दुआ करो। हालेलुया, हालेलुया। तालियां ठीक नहीं। खुदावंद का कलाम हमें वाज़ेह तौर पर मत्ती की इंजील 25वां बाब 13वीं आयत पढ़े जरा जल्दी से, आज हवालों के साथ कीजिए। 25-13। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। ना उस घड़ी को। बस जागते रहो, ना तुम उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। यानी हम उस टाइम को, उस वक्त को, उस महीने को, उस घंटे को, उस साल को हम नहीं जानते। शागिर्दों ने पूछने की कोशिश की 24वें बाब की पहली 3 आयत में कि हमको तो बता कि तेरे आने का साइन, निशान, अलामत क्या होगी, कब आएगा, हम कैसे भी जान सकेंगे कि तू आने लगा है। तो मसीह ने क्या कहा था जी? बस जागते रहो। जागना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस घड़ी की बाबत हम नहीं जानते। ये मैसेज ईमानदारों के लिए है कि ईमानदार रूह में और जिस्मानी तौर पर ईमानदार जागते रहें। हमें जागने की जरूरत है। वक्त आ गया है, नजदीक है। दुनिया के हालात देखें आप कि जंगे हैं, सलाब हैं, लेकिन यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है, मसीह की तरफ से खबरदार किया गया है कि बस जागते रहो। ऐसे भी है, लेकिन एक बेटा थामा दे बेच, बेटा थामा च राती पहरे लागते सन। की लागते सन? पहरे। ते वो चौकीदार राती बाजार आंदा सी, जागते रहो। की कहता सी? हाँ, जागते रहो। क्यों जागते क्यों रहो जी? हाँ, कहते जागते रहो, चोरों का वेला हो गया। यानी कलाम कहता है हमें जागने की जरूरत है। मसीह ने भी ये कहा कि अगर घर के मालिक को पता होता कि चोर किस टाइम आएगा, तो नकब एक पंजाबी कहते हैं सन लाना। की सन समझते? किलो पता सन लाना। हाँ, सुराख करके साइडों से या बाहर वाली साइड से सुराख करके वटाजा मोहरा करके बंदा अंदर बढ़ जाता है, उसको नकब भी कहते हैं, उसको सन भी कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर घर के मालिक को पता होता कि चोर किस टाइम आने वाला है और वो अपने घर में नकब लगाने ना देता, लेकिन घर के मालिक को पता ही नहीं कि चोर कब आएगा। ऐसे ही इब्ने आदम का आना भी है। कलीसिया को, ईमानदारों को पता भी नहीं होगा और यीशु आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मैसेज मेरे लिए और आपके लिए है कि हम जागते रहें। ये जो 25वां बाब और उसकी 13वीं आयत हमने पढ़ी है कि बस जागते रहो क्योंकि तुम उस घड़ी को या उस दिन को नहीं जानते। इसके पीछे एक खूबसूरत स्टोरी है और ये स्टोरी आप सब जानते हैं। स्टोरी है 10 कुंवारियों की। किसकी? हाँ, ये 25वां बाब अगर शुरू से पढ़े ना तो वहां 10 कुंवारियों का जिक्र है जिनके पास चिराग है और 5 के पास तो तेल है, लेकिन 5 के पास तेल नहीं है। मशले हैं लेकिन 5 तैयार हैं और 5 तैयार नहीं है। अच्छा, चिराग तो 10 के पास है, 10 ही कुंवारियां हैं, लेकिन जब हम इसके ऊपर बात करते हैं तो लोग मशलों को बयान करते हैं जी, कुपियों को बयान करते हैं। तेल ले लिया जो रुल्कुस की अलामत है, मशले हैं, चिराग है, चिराग जलता रहना चाहिए। लेकिन जो मेन मैसेज इस तफसील के अंदर है वो 13वीं आयत के अंदर है। कहां पर? ये 13वीं आयत जरा दोबारा पढ़ो। बस जागते रहो, बस जागते रहो। ये मैसेज है क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को, ना उस घड़ी को जानते हो। उस दिन का भी तुम्हें मालूम नहीं, घड़ी भी मालूम नहीं। मशले
या चिराग वो एक अलग बात है। इस तफसील का जो मेन मैसेज है वो है जागते रहो। हुआ क्या था? सबको पता है क्या हुआ जी? कवारियां सो गई थी। कवारियां सो गई थी। ये मैसेज है तफसील का। कवारियां सो गई थी, किसी ने कहा जागते रहो। हालेलुया, हालेलुया। और बेहतर खुदावंद का कलाम हमें यह सिखाता है कि तमसील के अंदर मसीह ने ये वाज़ेह तालीम दी कि ईमानदार इसकी ड्यूटी क्या है? ये जागे। ईमानदार की ड्यूटी क्या है? ये जागे और दुआ करे। हम मशरे तो ले लेते हैं, हम चिराग भी ले लेते हैं, तेल भी डाल लेते हैं, लेकिन ईमानदार सोया हुआ है। अभी भी जाकर देखो कि ईमानदार सोए होंगे, नींद नहीं पूरी होती लोगों की। क्यों? जो क्रिश्चियन ईमानदार है उसको मसीह ने जागने के लिए कहा है कि वो जागे। ये जो कुआरियों की तमसील है, इस बात को याद रखिएगा। इसका जो मेन मैसेज है वो यही है, बस जागते रहो। उस घड़ी की बाबत तुम नहीं जानते कि वो कब आ जाएगा। तो मसीह की आमद जो है, मैं आपको बताऊं, वो दीदनी है। पहली आमद जो भी होगी, एक दीदनी है, एक नादीदनी है। अभी जो होने वाली है वो कौन सी है? वो नादीदनी है। कौन सी? नादीदनी। नादीदनी का मतलब है मसीह सब पर जाहिर नहीं होगा। सब पर जाहिर, जो हवाला हमने पढ़ा कि दो आदमी खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा पहली चीज छाट देता जाएगा, तू इधर है। दो औरतें चक्की पीसनी होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी, वो थले रहेगी। ईमानदार ले ली जाएगी, ईमानदार ले लिया जाएगा, गैर ईमानदार छोड़ दिया जाएगा। इसको कहते हैं नादीदनी। कौन सी? हाँ, एक होगी दीदनी। जब दीदनी होगी तो तब तो दुनिया, कौमें, कबीले देखेंगे कि यीशु बादलों पर आया है। हालेलुया। और कलाम कहता है वो भी देखेंगे जिन्होंने छेदा था और छाती पीटेंगे। वो दीदनी है जिसमें सब दीदार करेंगे। एक नादीदनी है जिसमें सिर्फ ईमानदार दीदार करेगा। हालेलुया। दीदनी और नादीदनी। अभी जो होने वाली है ये नादीदनी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ईमानदार उठा लिया जाएगा और ईमानदार लोगों को नजर भी नहीं आएगा कितने टूट गए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैसेज किसके लिए है? ईमानदारों के लिए, कलीसिया के लिए मैसेज क्या है? जागते रहो। हमारा खुदावंद कब आ जाए उस घड़ी की बाबत हम नहीं जानते। बहुत सी निशानियां हैं, तालीम दी जाती है, बताया जाता है, समझाया जाता है। हालात को देखें, दुनिया को देखें किस तरफ जा रही है। ये जो दुनिया का प्लेटफॉर्म इस वक्त आलमी जंग की तरफ जा रहा है ना, पता चलता है फलां मुल्क ने फलां पर हमला कर दिया, फलां मुल्क ने फलां पर हमला कर दिया। एक टाइम आएगा आलमी जंग लगेगी, पूरी दुनिया हालत जंग में होगी। लेकिन ईमानदार के लिए खुशी की खबर पता है क्या है? बड़ी मुसीबत से पहले ईमानदार उठा लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम कहता है बस सच्चाई से कमर बांध और होशियार और बेदार रह और तैयारी करके रख। हमने कहीं जाना हो तो हम बड़ी तैयारी करते हैं, लेकिन हम ये कहते रहते हैं यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। हाँ, आने वाला है। तू तैयारी की थी कि नहीं? ऐ दास, तू तैयार है? आप जाने के लिए तैयार हैं? कहीं खुदावंद यीशु आ, मैं तैयार हूं, मुझे लेकर जा। बहुत जल्द आने वाला है। और ये वो वाली आमद नहीं है कि पहले आफतें नाज़िल होंगी, मोहरें खुलेगी और अज़ाब नाज़िल कर दिए जाएंगे। वो लास्ट है, आखिरी है। लेकिन उससे पहले एक नादीदनी है जो ईमानदार उठा लिया जाएगा। हालेलुया,
क्या ईमानदार तैयार है? ईमानदार है तैयार? ईमानदार को काम पे गया, यीशु आया है तो लेके जा रहे हैं, चलो जी ओके जी करो तो काम पे गया सर, लेकिन आपको पता नहीं वो ईमानदार आसमान पर पहुंचा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अब गौर करें खुदावंद के कलाम पर, कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है। तुम तैयार रहो, होशियार रहो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है और फिर उसके बाद वो अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा। उसी ने कहा ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल सुस्त हो जाएं। क्या हो जाए? सुस्त हो जाएं। और इंसान आज खुदा के कलाम को मानने में सुस्त हो चुका है, सुस्त हो चुका है। खुदा ने बड़ी सच्चाई हमारे ऊपर ऐलान की कि मैं जल्द आने वाला हूं। शागिर्दों ने पूछा, मसीह ने बताया नहीं। मसीह ने कहा कि मुबारक है वो नौकर जब उसका मालिक आए तो वो नौकर जागता हो और मालिक उसे जागता हुआ पाए, और जब उसे जागता हुआ पाएगा तो फिर अपने घर के सारा जो इंतजाम है उसके हैंड ओवर करेगा और कहेगा ऐ शाबाश नौकर। आमीन। मेरा काम है खुदा का कलाम सुनाना, आगे अमल करना या ना करना ये आपका काम है, ये मेरा नहीं है। मुझे उसने बोला तू सुनाना है, तूने बताना है। मेरा काम है बताना, सुनाना, कहना। और मैं आपको बताऊं जो अमल करता है खुदा उसकी जिंदगी में काम भी करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आए जरा हवाला पढ़े मरकस की इंजील और इसका 14वां बाब निकाले जरा जल्दी से। मरकस 14 बाब और उसकी 32 से 38 आयत जल्दी से। फिर वो एक जगह आए जिसका नाम गतसमनी था। हाँ। और उसने अपने शागिर्दों से कहा यहाँ बैठे रहो। क्या किसको कहा? शागिर्दों से कहा यहाँ बैठे रहो जी जब तक मैं दुआ करूं। जब तक मैं दुआ दुआ करूं। और पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर निहायत हैरान और बेकरार होने लगा और उनसे कहा मेरी जान निहायत गमगीन है। यस। यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। तुम यहाँ ठहरो और तुम यहाँ ठहरो और अच्छा हो क्या रहा है? मसीह कहाँ है? आगे गैथसेमनी के अंदर। और करने क्या लगे हैं? शागिर्दों से क्या कहा है? शागिर्दों से क्या कहा? क्या कहा? जो हमारा टॉपिक है जागते रहो, ये किससे कहा? ईमानदारों से, चुने हुए लोगों से, बुलाए हुए लोगों से। लेकिन मैं आपको बताऊं जो बुलाए हुए हैं, जो चुने हुए हैं, इन्हें दिन नींदर पूरी नहीं जमती। आगे शागिर्दों का रद्द अमल देखो, आगे लिखा हुआ, पढ़े जरा इसको। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और जमीन पर गिरकर दुआ करने लगा। जमीन पर गिरकर दुआ करने लगा कि अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा ऐ बाप तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस प्याला को मेरे पास से हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं बल्कि जो तू चाहता है वही हो। एक दुआ हो गई, लेकिन मसीह शागिर्दों की कह के गया बस मेरे साथ आगे 37वीं और 38वीं आयत पढ़ो। फिर वो आया दुआ करके वापस आया और उन्हें सोते पाकर क्या पाया? सोते पाकर। आज बड़े शागिर्द ने, मैं आपको बताऊं, वो सोए हुए हैं। आज बड़े ईमानदार हैं, वो सोए हुए हैं। मसीह आज भी उनको कह रहा है जागो दुआ करो, जागो दुआ करो। लेकिन शागिर्द सोए हुए हैं, ईमानदार सोए हुए हैं। नींद पूरी दिन भी सौंदे ने ते राती भी सौंदे ने, नींद पूरी। लेकिन ईमानदार की ड्यूटी है, अलर्ट है, खबरदार किया गया है, अवेक किया गया है। जागो और बोलो तो सही, जागो और दुआ करो जी। सोते पाकर पतरस से कहा ऐ
शमाऊन, तू सोता है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? एक घड़ी भी ना जाग सका। कितनी घड़ी है? माना कितना? 1 घंटा। क्या तू मेरे साथ 1 घंटा भी ना जाग सका? है किसी को ना घंटे की दवाइयां मिली गई ते आधा घंटा जो लंघ जाएगा ना वो मान के सिर्फ आधा घंटा ही दुआ करनी है। ईमानदार कभी टाइम पे नहीं आया, आजमा के देख लो, ईमानदार नहीं आता टाइम पे। अच्छा जब मुसीबत आए तो ऐसे कहते हैं खुदा तू टाइम पे आ, हैं तू टाइम पे, मैं टाइम पे नहीं आना, मेरे को तो टाइम ही होगी तेरे को आने वास्ते, मेरे को टाइम। लेकिन जब मैं किसी मुश्किल च बीमारी च मुसीबत दे विच फसा ते तू टाइम पे आई, मेरे को टाइम। हालेलुया, चुप्पी करके बोलो तुसी हालेलुया, हाथों को उठा कर कहेंगे हालेलुया। 38वीं आयत, जागो और दुआ करो, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तिद है, मगर जिस्म कमजोर है। पैगाम क्या दिया मसीह ने? बस जागो, और खाली जागना नहीं, जागने के साथ साथ दुआ भी करें और कहें ऐ खुदावंद तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदावंद ने शागिर्दों से कहा क्या तुम एक घड़ी भी ना जाग सके? अपने वास्ते जागना आसान है, मसीह के लिए जागना मुश्किल है। किसी ने दवाइयां मीटिंग में खड़ गए ना राती, क्या जी नाइट प्रे है, रात लानी है, ते अगला पूरा दिन अगला सुता रहेगा कि पूरी रात दुआ करता रहे, एहसान किता किसी दे सिर ते ओनु ना जगाए सारी रात दुआ च। अरे मसीह को देखो, सारी रात दुआ भी करता था, लेकिन दिन निकलने से पहले ही वो शुरू हो जाता था, खुदा का कलाम सुनाता, बदरूहें निकालता, बीमारों को अच्छा करता, लोग निजात पाते और खुदा की बादशाही में शामिल हो जाते थे। हालेलुया। ऐसे ईमानदार को 2 घंटे लगा लो तो बात तो कहता जी मेरा हफ्ता बनने हो गया। ईमानदार के लिए डेली हर रोज बिना नागा कलाम कहता है रूह तो मुस्तिद है लेकिन जिस्म कमजोर है, रूह तो दुआ करने के लिए तैयार है लेकिन तेरा जिस्म दुआ करने के लिए तैयार नहीं है। तो कहता है मैं बड़ा थक गया, आज ना की दुआ, बड़ा काम किया है, दुआ नहीं होनी है। मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, दुआ करनी कि मेरा नाम ना लेगा, किसी और का ले लेगा। लेकिन ईमानदारों को यहाँ क्या कहा गया है? जागो और, अच्छा बोलो तो सही, जागो और दुआ करो ताकि खुदावंद की बादशाही आए। ये रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह से जागना है। जागे और दुआ करें और खुदावंद से कहें खुदावंद तू मुझे बता मैं तेरी बादशाही के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तेरी बादशाही के लिए क्या कर सकती हूँ। आप जाग कर गुनहगारों के लिए दुआ करें, जो गैर निजात याफ्ता है उनके लिए दुआएं करें और कहें खुदावंद मुझे बता मैं तेरी बादशाही के लिए कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे इस्तेमाल कर सकता है तो मुझे, मैं तैयार हूं, आए खुदावंद तू मुझे बता। मैं आपको बताऊं जो खुदावंद के लिए अवेलेबल होता है खुदावंद उसे इस्तेमाल भी करता है। जेड़ा कहे ना मेरे को टाइम को नहीं, मेरे ते काम भी बड़े ने, खुदा नु इस्तेमाल भी नहीं करता। जिन्ना मर्जी टैलेंटेड होए ते जिन्ना मर्जी तेज तराज होए ओनु इस्तेमाल नहीं करता। गल याद रखिए, भाਵੇਂ बंदा थोड़ा जिहा ढीला बैठाइए लेकिन कहना खुदावंद मैं तैयार हां। मैं आपको बताऊं तेज जवाबी कर लेता बंदे ने। हालेलुया हालेलुया, तेज जवाबी कर लेता, उसको पता है कैसे इस्तेमाल करना। ए छुरियां लाने वाले जो तुम छुरी दो ना ते खुंडी छुरी तुसी दोगे, अगला है तेज करके धार ला देगा, उनको पता है तेज नहीं करनी। आमीन आमीन। ऐसे हथियार बन जाए जो इब्लीस के खिलाफ इस्तेमाल खुदा करे। हालेलुया। इसलिए जागना और दुआ करना ये बेहद जरूरी है। मसीह ने कहा जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम की आमदसानी पर भी होगा कि लोग शादी ब्याह कर रहे होंगे
हर एक चीज अपने मामूल के मुताबिक होगी। नूह के दिनों में भी ऐसा ही था। नूह कहता रहा आने वाला है कौन, आने वाला है कौन है, आने वाला है कौन। नूह क्या बताता रहा, तूफान आने वाला है, लेकिन लोगों ने अनसुना किया। आज मैं भी आपको बता रहा हूं आने वाला है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं यहां से निकलते साथ ही भूल जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे उनको ये भी नहीं पता पिछले संडे का नाम क्या हुआ, क्या था मैसेज जी, पिछले संडे होली कम्युनियन पे कलाम, उससे पिछले संडे तक में था जब मैंने बुआ जी ने दिया था। पिछले संडे क्या था, पाक शराकत की अहमियत हमने देखी, ब्लड ऑफ जीसस। तो इसलिए मसीह की आमद के लिए कैसे तैयारी करेंगे जी, रूहानी तौर पर जागना और फिर रूहानी तौर पर दुआएं करना है। लोग मसरूर होंगे, मसरूफ भी होंगे, टाइम भी नहीं होगा ब्याह शादियों में और तरह तरह के और प्रोग्राम्स, लेकिन कलाम कहता है तो उनको गुमान भी ना होगा कि इब्ने आदम आ जाएगा, इब्ने आदम आ जाएगा। ये वो वाली आमद है जिसमें सिर्फ ईमानदार उठाया जाएगा, गैर ईमानदार नहीं, वो थले ही रहेगा। आपको पता भी नहीं है कि किस वक्त आ जाए। हालेलुया। मैं तो कहता हूँ अभी आ जाए, होने ये तो चुके थे ले जाए सारे लोग इकट्ठे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई भी जो कहेंगे उनके नहीं है जिन्हों हमें बच्चे कार कर ले, ऐसे ही है ना। अपने बच्चों को अपने साथ रखें, सीखने वाली बात है। बच्चों को जब आप उठाए जाए तो साथ आपका बच्चा भी उठाया जाए, ये ना कि उठा ले रहा जाए तो दूसरे को ऐ खतरनाक गाल है। बच्चा किधरे, प्यो किधरे, ते मां किधरे, ये उधर जाता है ये इधर आता है। पता चले चुकिया जाए तो बाकी लोग रह जाए। किसी एक जगह इकट्ठे होकर जाओ ताकि जब बंदा चुकिया जाए तो फिर इकट्ठे चुकिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है लोग आज भी जब उनको बताया जाए, सिखाया जाए, लेकिन फिर भी लोग खुदा के कलाम पर अमल, ये लड़ जारी किया हुआ है खुदा ने कि खबरदार रहो, तुमको गुमान भी ना होगा मैं आ जाऊंगा। आपको पता है अभी जो हुआ है पंजाब में क्या हुआ है जी, सलाब आया ना, सलाब आया या नहीं आया है? अच्छा, लोगों ने क्या किया है, लोगों ने दरियाओं के अंदर अपने घर बनाए हुए थे। अच्छा, उनको ये लगा कि अब दरिया कभी नहीं आएगा, अब दरिया कभी, लेकिन उनको गुमान भी नहीं था कि पानी चढ़ आया था। पता चला जो सब कुछ रोड के ले गया। आज भी ऐसा ही है। खुदावंद बार बार हमें ये बताने की कोशिश करता है, जागो मैं आने वाला हूं, जल्द आने वाला हूं। लेकिन ईमानदार वो कहते देखी जाएगी जब तुम आएगा, कहीं देर से बीच नहीं जब आएगा वो तो तौबा कर लेंगे। उस वक्त तौबा का वेला, तौबा का टाइम आज उसने दिया तुझे, लेकिन जब वो आ जाएगा तब तू तौबा नहीं कर पाएगा। तौबा उससे पहले छोड़नी पड़ेगी हर एक चीज। आप तौबा करें, आप अपने आप को तैयार करें, दुआ करें, रूहानी और जिस्मानी तौर पर तैयार हो जाएं, ताकि जब वो आए तो ईमानदार उठा लिया जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसी तरह पंजाब में मैं देख रहा था न्यूज के लोग ये समझ बैठे कि अब कभी इस दरिया में पानी नहीं आएगा। ज़मीना खरीद लिया, कार बढ़ाए, लेकिन बाद में इंटरव्यू देते कहते जी इतने करोड़ का घर था वो बह गया। मैं आपको बताऊं सब कुछ बह जाएगा। एक बात याद रखिए, अगर ईमानदार बेखबर है, उसको इस चीज का पता ही नहीं है, तो इस बात को गौर से सुनो। यीशु मसीह कहता है उस घड़ी की बाबत तुमको गुमान भी ना होगा कि मैं आ जाऊंगा। हालेलुया। इससे पहले कि आए अपने आप को तैयार करो।
अचानक है, सडनली होगा और उसी आ जाएगा और फिर हमें उठाकर आसमान पर ले करना क्या है, हमें तैयारी क्या है जी जी, जागो और जागो और जागो और हाँ जागना भी है ते नाल दे वेखते रहना, सुता तो नहीं किते। अच्छा कई सुते होंदे ने, उन्होंने जवाब ना देखे कि नहीं मैं तो जागण डया सा, मेरे को तुसीं भावें सारियां गल्लां पुछ लो, मैं जागण डया सा, उन जो दी अखां बंद सी ते भाई जागण डया ते फिर उठ के बैठे। कई बंदे इंज भी करते थे, नहीं नहीं मैं जागण डया सा, मैं अखां बंद की थी, मेरे को भावें सारियां गल्लां पुछ लो। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਲੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਈਏ ਨਾ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜੇ। ਇਹ ਵਿਚਲੀ ਹਾਲਤ ਜੇ, ਨਾ ਜਾਗਣ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਲੀ ਹਾਲਤ ਜੇ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਹਾलत, ये ज्यादा खतरनाक है। अखा बंद ने तो कहते नहीं मेरे को सारियां पुछ लो, मैं तो जागण डया सा। ये डेंजरस हालत है ईमानदार की, ना वो सुता है ना वो जागण है, जो तुम हिलाओगे जगह नहीं मैं जागण डया सा। ये हालत सबसे ज्यादा डेंजरस और खतरनाक है। यहाँ पे सो जा या फिर जाग कर है और दुआ कर। बड़े आज मैसेज सुनने के बाद ना क्योंकि पास साहब ने क्या सी जाग गया है, नहीं, नींद पूरी करनी जरूरी है। हालेलुया हालेलुया, नींद पूरी करनी जरूरी है, लेकिन जागना है, रूह में जागना है, जिस्मानी तौर पर भी जागे, लेकिन जागने का मकसद क्या है, जागो और दुआ करो। अगर जाग रहे हैं तो फिर दुआ करो, हालेलुया। और अगर सो गए हैं तो नींद भी जरूरी है। ये खुदावंद की तरफ से ब्लेसिंग है, नेमत है कि बंदा अपनी नींद सोता है और अपनी नींद, कई लोग कहते हैं भाई साहब सानू गोलियां तो बगैर नींद नहीं आती, ये खतरनाक काम है। अगर कोई शख्स कहना कि मुझे टैबलेट के बगैर नींद नहीं आती, इसका मतलब है उससे ये नेमत ले ली गई है। अब वो क्या कर रहा है, नींद लाने के लिए गोली, टैबलेट, जबकि खुदा ने रात सोने के लिए बनाई है, दिन जागने के लिए बनाया है। हमने क्या किया है, हम कहते हैं रात जागा के दिन सोना। हम क्या करते हैं, हम रात को और दिन को हमने अपना निजाम ही उल्टा कर दिया हुआ है। मैं आपको बताऊं इंसानों ने, लेकिन खुदावंद क्या चाहता है, खुदावंद चाहता है कि हम जागें लेकिन रूहानी तौर पर। आमीन हालेलुया। हाथों को उठा कर कहेंगे हालेलुया, जरा जोर से कहेंगे हालेलुया। इसलिए खुदावंद का कलाम कहता है रूहानी और जिस्मानी तौर पर होशियार और बेदार हो जाएं, सोए नहीं। मैं आपको बताऊं इब्लीस 24 घंटे काम करता है, रात दिन काम करता है, हमारे खिलाफ काम करता है, ईमानदारों के खिलाफ लगा हुआ है कि कोई मौका दे मैं से गिराऊं, मैं लुटाऊं। लेकिन जो ईमानदार रूह में जागता है, दुआ करता है, मैं आपको बताऊं इब्लीस कभी भी उसे गिरा नहीं सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो मजबूत है, वो दुआ करता है और दुआ उसके इर्द गिर्द आतिशबार लगा कर रखती है, इब्लीस उसे टच नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम उसकी आमद के लिए तैयार हों, दुआ या मीटिंग्स करें, दुआ में ठहरें, अपने घरों में चर्चों। आपको पता है जब इबादत होती है तो यीशु मसीह की इबादत में होता है, कितने लोगों को पता है? अभी भी बैठा हो, बैठा या नहीं बैठा हुआ ना? तो मैं कलाम जब सुनाता हूँ तो मैं बड़ा सोच समझ के सुनाता हूँ। मैं नहीं कभी भी सुना है ना, कभी भी नहीं। मैं सोच समझ कर कलाम सुनाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पता है जिदा सुनाने वो बैठा है बेच और मैंने पढ़ना तो उन्हें कहना है गल तो मैं तेन कहीं भी नहीं जेड़ी तू कह देती। कलाम कहता है जहां दो या मैं उनके, बोल दो तो सही, मैं उनके तो यहाँ मौजूद है। हालेलुया हालेलुया। जो बातें खुदा कहता है मैं सिर्फ वही कहता हूं।
और मैं आपको बताऊं, जब हम कलाम सुनाते हैं या सुनते हैं तो ना पादरी किसी को मुजरिम ठहराता है, ये ठहरा भी नहीं सकता, ना आप किसी को मुजरिम ठहराएं। मुजरिम पता है कौन ठहराता है? कौन? खुदा का कलाम। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, मसीह ने खुद कहा कि आखिरी दिनों में यही कलाम इन लोगों को मुजरिम ठहराएगा, क्योंकि मैंने कलाम किया और इन्होंने कबूल नहीं किया। यही कलाम अदालत के दिन इन्हें मुजरिम ठहराएगा कि तेरे से कलाम किया गया लेकिन तूने कबूल न की। ये कलाम मुजरिम ठहराता है। पादरी किसी को मुजरिम नहीं ठहराता है, गाली याद रखो। पादरी तो खुद एक सफीर है, एक मैनेजर के तौर पर खड़ा होता और कलीसिया को बताता है जी खुदा मुझे ये कहना चाहता। आमीन। मुजरिम कौन ठहराएगा? जी खुदा का कलाम। इसलिए ये कलाम कहता है कि जागो और दुआ करो। अच्छा, अब गौर करें, मत्ती की इंजील 26वां बाब निकाले जरा जल्दी से, हवाला पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्ष नंबर 36 से 41 तक, जल्दी से पढ़िएगा। उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तिद है मगर जिस्म कमजोर है। यही वाक्य पहले भी हमने पढ़ा। मत्ती ने भी वही लिखा, लूका ने भी वही लिखा और मरकुस ने भी वही लिखा। रूह तो मुस्तिद है लेकिन बदन कमजोर है। अच्छा, इसमें सीखने वाली बात क्या है? पहली बात तो ये कि दुआ कर कौन रहा है? दुआ कौन कर रहा है? जी कौन? यीशु मसीह बाप से दुआ कर रहा है। जिससे हम दुआ करते हैं वो खुद दुआ कर रहा है। जिसके नाम से बीमार चंगे होते, बदरुएं निकलती, लंगड़े चलते, बहरे सुनते, गूंगे बोलते हैं, अच्छा वो दुआ कर रहा है। ये सीखने वाली बात है। और इन सबकी बात के अंदर खुदावंद दुआ कर रहे हैं। अब हुआ क्या है? मसीह नस्ल इंसानी का कफारा देने के लिए दुनिया में आया है। ऐसा ही है। अच्छा, जिनके लिए कफारा देने के लिए आया है वो सोए हुए हैं, लेकिन जिसने कफारा देना है वो जाग रहा है। वो कहता है जागो और दुआ करो। ये सो रहे हैं लेकिन वो जलाल छोड़कर, तख्त छोड़कर, इंसानी सूरत लेकर जमीन पर आ गया और उसने अपना चेहरा, जो जलाली चेहरा था, इंसानों को दिया और इंसानों ने उस पर थूका और उसके बाद उसकी कमर पर कोड़े मारे गए, उसके पहलू पर छेदा भी गया। किसके लिए? हमारे लिए, नस्ल इंसानी के लिए। लेकिन पता है चल क्या रहा था? वो दुआ कर रहा था, कफारे के लिए तैयार था और शागिर्द सो रहे थे। आज भी कलीसिया सोई हुई है, उसने कफारा दे भी दिया। हालेलुया, हालेलुया। नारा बहुत ठंडा हो गया। हालेलुया। हाथों को उठा कर कहेंगे हालेलुया। मैं ये बात पढ़कर बड़ा हैरान हुआ कि जिसने कफारा देना है वो जाग रहा है, लेकिन जिनका कफारा देने लगा है वो सो रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो सोए हुए हैं। कफारा मसीह ने दे दिया है। अब वो कहता है जागो और दुआ
करो। रूह तो मुस्तैद है लेकिन बदन कमजोर है। खुदा आज भी ऐसे ईमानदारों की तलाश में है जो जागे और दुआ, बादशाही के लिए दुआ करें, उसके मकसद के लिए दुआ करें कि खुदा तेरा मकसद पूरा हो। खुदा ऐसी दुआएं चाहता है कि गुनाहगार निजात पा जाए, ऐसी दुआएं मांगता है। इब्लीस तो चाहता है कि मेरे साथ जाने वाले ज्यादा हो, लेकिन खुदावंद नहीं चाहता, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर एक शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद की बादशाही आने वाली है और गुनाहगार शख्स के लिए ये बैड न्यूज है, लेकिन जो निजात याफ्ता है उसके लिए गुड न्यूज है कि यीशु आने वाला है। आमीन, हालेलुया। ये सिर्फ कह देना आपके लिए खुशी की खबर है, तो अगला मतवाला हो जाता है। दसो तो सही कि ये खुशी की खबर, हमें पता तो चले क्या है गुड न्यूज, लेकिन हमारे लिए गुड न्यूज क्या है? यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और ईमानदार उठा लिए जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदावंद का कलाम कहता है, तू ईमान ला, तू और तेरा घराना। तू ईमान ला, तू और तेरा कौन? खुदावंद घरानों को निजात देना चाहता है। गाली याद रखियो, ये नहीं कि सिर्फ माँ ने बपतिस्मा ले लिया तो बंदा रह गए थे, बच्चे भी रह गए, ये माँ प्यो ने ले लिया तो बच्चे रह गए। नहीं नहीं, कलाम कहता है घराना निजात पाए। कौन पाए? क्यों पाए? ताकि एक साथ उठाए भी जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो निजात याफ्ता हैं, ईमानदार हैं, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर जाग रहे हैं, होशियार हैं, बेदार हैं, उठाए भी हो जाएंगे, सारे नहीं। इसलिए गौर करें, अगर आपने निजात पाई है तो फिर आपके बच्चों का निजात याफ्ता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तू ईमान ला, तू और तेरा घराना। अगर किसी ने हाल तक बपतिस्मा नहीं लिया ना, तो आज इस मीटिंग के बाद इमरान भाई को अपना नाम लिखवाइएगा, मुबशर खान। मैं चाहता हूँ एंड ना रह जाए, क्योंकि दुनिया की न्यूज़ या दुनिया की खबरें जब आप देखते हैं तो फिर आप देखें कि बाइबल कहती है यीशु की आमद बिल्कुल तैयार है। आमीन। तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। इसलिए मेरी पूरी कोशिश, मैं रात दिन कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ, गैर ईमानदारों के लिए दुआ करता हूँ, आंसू बहा के दुआ करता हूँ, ताकि गैर निजात याफ्ता निजात पा जाए। आमीन। अगर मैं उधर पहुंच गया थे, मेरे खिदमत गुजारा जो रह गए थे, फिर मैं देखा फलाना कितने रह गया। सोचना नहीं गल, हमारी कलीसिया कितने खानदान हैं। जब आप ऊपर जाएंगे, पहुंचेंगे ऊपर, तो मैं कहूँगा फलाना खानदान नहीं नजर आ गया, वो कितने रह गए, फलाना घराना किधर है, फलाना खिदमत गुजार किधर है। जियो पता चले जियो तो थले रह गए। क्यों? काम क्या है? काम निजात, तू और तेरा घराना। हाँ, घराने में तेरे अपने खानदान के, तेरे अपने घर के लोग, बेटे बेटियां सब शामिल हैं घराने में, बीवी बच्चे शामिल हैं। अगर तुम तोड़ गए तो बच्चे रह गए, तो फिर बूढ़ी रहेगी। फिर हमें गौर करने की जरूरत है। हालेलुया। हाथों को उठा करके हालेलुया। इमाल 20वां बाब 31 में है, जल्दी से पढ़े जरा। इमाल 20:31, इमाल 20वां बाब 31 में है। इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को समझाने से बाज ना आया। हाँ, मेरा क्या काम है? आंसू बहा कर हर एक को समझाना। क्या आपको समझना है या नहीं, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन पौल लिखते हैं, लूका ने लिखा पौलुस के बारे में, इसलिए जागते और याद रखो कि मैं 3 वर्ष यानी 3 साल तक रात दिन आंसू बहा कर तुम्हें क्या करता रहा?
समझाने से बाज ना आया। खादम का काम कलीसिया को बताना। जब खादम बता देता है, खादम छूट गया, फिर कलीसिया जाने, वो शख्स जाने, वो घराना जाने और खुदा जाने। खादम को ऑर्डर है, हुक्म है, तूने बताना है, तूने दुआ करनी है। आगे जब अदालत का टाइम आएगा, मैं जानूं और वो जाने, तू छूट गया। और अगर खादम ना बताए तो फिर खादम जिम्मेदार है, खादम से पूछा जाएगा। तो मैं तो गल करना बिल्कुल साफ ते सीधी, साफ क्लियर, दो टोक, ज्यादा नहीं, हाँ या ना, इसको उत्तर हो सकता है, नहीं हो सकता। कर्म कराने वाला जो काम है मेरे को नहीं होता जी, अच्छा देखेंगे, सोचेंगे, चल फिर कर लांगे, नहीं है, नहीं, ये नहीं, हाँ या ना। जो इससे ज्यादा है वो क्या है, बोलो तो सही, वो क्या है, हाँ बदी है। इसलिए पौलुस फिक्र करता है, और ये एक सच्चा खिदमत गुजार ही अपने गले की फिक्र करता है। बाकी ऐसे भी खिदमत गुजार है, उन्होंने भी पता पेना कितने ने थे, आपकी इसमें कितने हैं, नो। लेकिन एक जो खिदमत गुजार है वो अपने गले की निगहबानी करता है, रात हो दिन हो फिक्र करता है और फिर उनके लिए दुआएं करता है। आमीन। ये सच्चे खादम की निशानी है। खादम फड़े तड़े भी बड़े ले जिन्हें दाल आए हैं, लेकिन सच्चा खादम अपनी भेड़ों की फिक्र करेगा, रात दिन उनके लिए दुआएं करेगा और उनको हर अच्छे और बुरे की तमीज जरूर सिखाएगा। आगे वो सीखन या ना सीखन उन्होंने अपनी मर्जी, लेकिन खादम जरूर सिखाने की कोशिश करेगा। आमीन। इसलिए पौलुस ने लिखा, मैं रात दिन आंसू बहा दुआएं करता हूं। क्यों? जो गल्ला खुदा ने दिया, जो कलीसिया खुदा ने दी है, ये खुदा की कलीसिया है और रुलकुस ने पास्टर को रहनुमा बनाया है कि गले की निगहबानी करे। ऐसे बड़ा खूबसूरत वाकया पढ़ा मैंने, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। ये आखिरी मुलाकात थी पौलुस की अपने शागिर्दों के साथ और कलीसिया के साथ। जब उन्होंने कहा ना कि आज के बाद तुम मेरा मुंह ना देखोगे, तो अगले नो हड़ाक पसंद करे लाके के गाले ने की कह रही थी कि साडा पास्टर जान लगा। उन्होंने कहा आज के बाद तुम मेरा मुंह ना देखोगे, और हो सकता है जिंदगी का क्या पता है अगले संडे आप मेरा मुंह ये ना देखें। कोई पता है जिंदगी का? नहीं पता। उसने कहा इसी चैप्टर में, अगर आप इसको ऊपर से पढ़ें, उसने कहा अब तुम मेरा मुंह कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि मैं ये जानता हूं जब मैं यरूशलेम में जाऊंगा वो मुझे बांधेंगे और मुझे रोम पहुंचाएंगे और रोम में मुझे वो आरे में काटेंगे। इसलिए ये पहली और आखिरी मुलाकात है। आज के बाद तुम अपने खादम का मुंह कभी नहीं देख पाओगे। अगले रोहला पसंद करने लगा। इतनी मोहब्बत क्यों? क्योंकि खादम भी मोहब्बत करता है और उसने मोहब्बत का इजहार किया और उसने कहा मैंने 3 साल रो रो कर तुम्हारे लिए दुआएं की हैं कि तुम जागते रहो, रूह में जागो और खुद भी दुआ करो। मैं तो करता ही करता हूं। दुआ करो ऐसे खादम मिल जाए कलीसियाओं को। कलीसियाओं का बेड़ा गर्क क्यों हुआ है? ऐसे खादम नहीं है। कलीसिया को पता नहीं चलता हमने करना क्या है, कहां जाएंगे, क्या करेंगे। पादरी बताते नहीं है कुछ। अरे खुदा का कलाम गौर से सुनो। टाइम उधर टोर के जानती है थोड़ा देर हैं आते भाव बेड़ा था के अच्छा सारे था। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा उनका कलाम हमें ये बात सिखाता है। एक पादरी की, एक खिदमत गुजार की ड्यूटी क्या है? वो आंसू बहाए अपने लोगों के लिए, दुआएं करे अपनी कलीसिया के लिए। भेड़े हैं खुदा ने दी है, रूल उसने निगहबान ठहराया है। अपने लोगों के लिए दुआ कर, उनकी देखभाल कर। वे कितने प्रॉब्लम जिन्हें की मसला की प्रॉब्लम उनका पीछा कर। इसलिए जरूरी है। पौल कहता है मैं 3 साल तक रात दिन, कहता मैं राती भी रोना सा, मैं दिन भी रोना सा कि काश तुम रूह में जाग जाओ और दुआ करो, क्योंकि आज के बाद तुम मेरा मुंह ना देखोगे।
तो इसलिए इस तो पहला के बैठ हो जाओ, अपने आप को तैयार कर लो। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ हर एक शख्स रूह में मजबूत हो जाए, दुआ में मजबूत हो, कलाम में मजबूत हो। अब जो तो चक्कर मारे थे वो रात लगे में वरना की तरह, क्यों ऐसी हिफाजती दीवारें लग जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जब आप कलाम पर अमल करते हैं, खुदा खुद आपकी हिफाजत करता है। तो हम दुआ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन, दुआ कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये तो बस ही दुआ कर रहे हो, ऑलरेडी तेरी हिफाजत कर रहे हैं। आमीन। एक गल कलीसिया ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। शायद पता नहीं किसी पादरी ने किसी दसिया या नहीं कभी दसिया। अगर कोई बहन, अगर कोई भरा खुदा के कलाम पे अमल करने लग पे, मैं आपको बताऊं उसको दुआ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? कलाम खुद उसकी हिफाजत करता है। हालेलुया, हालेलुया। पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब 6, 7, 8 आए। मैं चाहता हूँ एक जरा चंगी तरह से लीजिए, 5 मिनट आओ जी। बस पहला थस्सलुनीकियों 5, 6, 7, 8 पढ़ो जरा। बस औरों की तरह सोर ना रहो, हैं? औरों की तरह सोर ना रहो, बल्कि जागते और होशियार रहो। बल्कि जागते और होशियार रहो। जागना भी और होशियार। असि दूजे का मन बड़े शार, लेकिन खिदमत के बारे से नहीं जी। क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं, जो सोते हैं वो रात ही को सोते हैं। हाँ, और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। जो अच्छा काम दिखाते, जो सोते हैं वो रात ही को सोते हैं, रात ही को सोते हैं। लेकिन जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। नहीं, राती नहीं होते, दिने भी जो तो मौका मिल जाए उदो ही। क्या? जो सोते हैं वो रात को ही सोते हैं। जो मतवाले होते हैं वो रात को ही नहीं, राती नहीं, दिने भी। मतवाले होने वाले शख्स को रात पैन की लोड़ नहीं पैती। जो तो दिल करेगा अगला जाके कुप्पी चुक ले आएगा। हाँ, ते कुप्पी पी के मुंह भी कुप्पी आता हो जाता है। मैं आपको सही कह रहा हूं। और तुसी देखो तो बोले मुंह से कुप्पी से कोई फर्क नहीं लगेगा। जो मतवाले होते हैं वो रात में का वेट नहीं करते, अरे कहते टाइम ना ले। हाँ, एना के रात ना मिले। इसलिए गौर करो खुदा के कलाम पर। जो मतवाले होते हैं वो नहीं। आजो बस्ती ईसा नगरी जाके देखो, बल्कि इत्थे वे लो थोड़े जाके जहाज जेड़े रात पैण दा वेट नहीं करते, दिन भी उड़े फिरदे जी। उन्हां नूं रात दा नहीं, ओ दिने भी। ते मैं सोचण डया सा कि बंदा जी पहुंच जे उत्थे पॉइंटलैंड ते यीशु आया है, ते यीशु जी मैं आ गया, ते फिर की होएगा? तो बंदा के खुदावंद मेनू अगर पता होंदा ना तू आने वाला, मैं कभी बोलता मैं लेना होंदा, क्योंकि पैसे से आया हो। ऐसे लोग भी है, इन्हां दी होर किस्म दी तैयारी नहीं। हालेलुया, बोलो तो सही हालेलुया। जो मतवाले होते हैं वो राती नहीं, दिने भी। जदों मौका मिले, जिथे मौका मिले ते कई ते सौ जाते ने, ते कई सुतियां नूं भी जगा लेंदे ने। मतवाले हो के राती जदों हो जाते ने ना मतवाले, जदों चढ़ दिए ते फिर लोकां नूं जगा लेंदे ने, रोला पा के। फिर लोगों को पता चल जाता मतवाला हो जाए। नीचे क्या लिखा 8वीं आयत, मगर हम जो दिन के हैं, हम जो दिन के हैं, जोर से बोलो, हम जो, हम कौन हैं? हम दिन के हैं। ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर, हाँ, ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और नजात की उम्मीद का हौद पहनकर होशियार रहे। हालेलुया, हालेलुया।
मेरे और आपके लिए पैगाम क्या है? वो 8वीं आयत में है। हम दिन के हैं, हम नूर के फजल हैं। यीशु ने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ। हालेलुया। फिर नाल ये भी कहा गया तुम दुनिया के हैं, तुम दुनिया के और नूर हो, लेकिन राती मतवाला ना हुई तो नूरे। राती मतवाला, मौका देख के मतवाला ना हुई तो नूरे। हमें निजात मिली है, हम मतवाले नहीं हो सकते, बल्कि हम दुआ में मसरूर हो सकते हैं, रूहानी तौर पर जाग सकते हैं। जागो राती, लेकिन मतवाले होने के लिए नहीं, दुआ करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों हमें निजात का लिबास पहनाया गया है, इसलिए होशियार रहो, क्योंकि तुम निजात पा गए हैं। तो कई निजात पा के भी हैं, कई ने निजात पाई है, फिर भी कुपी चुके फिरते हैं जी। यार एक दिन पहले भी मैंने बताया था, मैंने अगर तू निजात पाई तो फिर सीखना पीने तेरा पैसा क्यों गैस हो जाना है, होगा नहीं, ये बात ठीक नहीं है। लोग ऐसे भी हैं। अच्छा मेनू पता सी बहाने लाने हैं भाई, गैस दूर करना तो और बड़ी शायद एक क्यों तेनू चस पे सूटा मारना। हाँ और कुछ है खाला है, इसको बोल रहा है बेटा बड़े सीरियस सूर क्यों है इधर क्यों? ये चस होता है, नशा पूरा करने का। गाली याद रखना, लोग बहाने लाते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको पता नहीं कौन की वाला है। पहला पत्रस 5वां बाब 8वीं आयत पढ़ो, फिर उसके बाद दुआ करेंगे जी। पहला पत्रस 5:8, तुम होशियार और बेदार रहो। तुम होशियार भी रहो और बेदार रहो, बेदार भी रहो। तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है किसको फाड़ खाए। गौर करो आयतें, तुम होशियार और जागो, होशियार रहो, बेदार रहो। क्यों? तुम्हारा मुखालिफ किसका? ईमानदारों का, मुस्लिम लोगों का मुखालिफ। दूजा का अंकल है जी। मुखालिफ सिर्फ ईमानदारों का, दूसरों का नहीं, और ना ही किसी और का। छठेगा उन्होंने भी नहीं, लेकिन मुखालफत किसकी? फाड़ खाना किसको चाहता है? ईमानदार को, दूसरों को नहीं। ईमानदार का मुखालिफ है। शेर है नहीं, शेर बब्बर है नहीं, उसकी तरह, उसकी यानी जिंजी वो करता है ना, फट के पार्ट चीट कर देता है, इंजी ए भी फटता है ते उंज कर देता है नहीं। बब्बर एक ही है। मुकाशवा 5:5 आयत में लिखा है यहूदा का शेर बब्बर यीशु मसीह है। हालेलुया। बब्बर एक ही है, दो नहीं है, लेकिन उसकी तरह जिंज वो करता है, इंज वो करता है। इसलिए होशियार और बेदार रहो। इसलिए मेरे अजीजों, अबलीस हमारा मुखालिफ है। बस वक्त हो गई मत जानो, दिन बुरे हैं। हमें होशियार भी रहना है, हमें बेदार भी रहना है। हमने अपनी दुआया जिंदगी मजबूत करनी है। हालेलुया। दुआ वाला जो शख्स है वही खुदा के हुजूर खड़ा रहेगा, जिसकी दुआया जिंदगी मजबूत है, जिसने कलाम पर अमल किया है, जो रूहानी जिस्मानी दोनों तरीके से जाग रहा है। ऐसा शख्स खुदा की बादशाही में जाएगा और खुदावंद यीशु मसीह उसे उठाएगा आसमान पर। आमीन। और ये ना दीदनी आमद में होगा। दीदनी में तो सारी देखेंगे, सारी दुनिया की कौमें देखेंगी कि यीशु आया है, लेकिन ना दीदनी में सिर्फ और सिर्फ ईमानदार, कलीसिया, खिदमत गुजार, निजात याफ्ता लोग जिन्होंने तौबा की है, ओ
बाकी नहीं। इसलिए मसीह ने कहा उस घड़ी को कोई नहीं जानता, तुमको गुमान भी ना होगा कि इब्ने आदम आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जागते रहो और रूहानी तौर पर बेदार रहो और दुआ करो। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। सब कहेंगे आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और सर को झुकाएंगे।